युद्ध काल में इसी तरह से हमारे लड़ाकू विमान एक मिशन को पूरा करके दूसरे मिशन के लिए तैयार होते हैं। इस त्वरित कार्यवाही का प्रदर्शन आप सभी के सामने किया जाएगा। इस विमान के पायलट हैं ग्रुप कैप्टन प्रणव राज। देवी एवं सज्जनों, आप देख सकते हैं मिराज 2000 लैंडिंग के बाद अपने निर्धारित स्थान पर जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी मिशन के पश्चात उस विमान की एक निर्धारित सर्विसिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में उन्नत टेक्निकल और मॉडर्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इस पूरी सर्विसिंग की प्रक्रिया को आप आपके सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल की लड़ाई में इस वायुयान ने निर्णायक भूमिका अदा की थी और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के इस वज्र ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। Ladies and gentlemen, please look towards your right. You can see an AN-32 aircraft making an approach towards landing. आप दूर से ही इसकी लैंडिंग लाइट्स को देख सकते हैं। यह मध्यम वर्गीय रूसी मालवाहक जहाज भारतीय खेमे में 1984 को शामिल किया गया। 2 इंजन और 5 टन की क्षमता के साथ यह विमान मुख्यतः पैराड्रॉप और हैवी लोड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज के कप्तान हैं ग्रुप कैप्टन एच सिद्धू, सह कप्तान विंग कमांडर पीके पांडे, नेविगेटर विंग कमांडर भार्गव एंड फ्लाइट इंजीनियर वांट ऑफिसर दास।
युद्ध काल में किसी भी एयरफील्ड को सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड सिक्योरिटी सिस्टम की आवश्यकता होती है और उसी एयरफील्ड से ऑपरेट करने के लिए ट्रेन टेक्नीशियंस और मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी। आप देखेंगे AN-32 के पीछे का रैंप खुलेगा और आपके सामने गरुड़ और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उतरेंगे। द स्पेशल फोर्स कमांडो टीम इज लेड बाय मेजर अमन। यह स्पेशल फोर्स किसी भी एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उसकी सुरक्षा को निश्चित करती है, जिससे कोई भी ऑपरेशन बिना किसी दुविधा के पूर्ण किया जा सकता है। इस विमान में आप ऑल टेरेन व्हीकल को उतरते हुए भी देखेंगे, जिसमें 2 स्नाइपर सवार होंगे। हमारी स्पेशलिस्ट फोर्सेस किसी भी तरह की ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर है।
ladies and gentlemen, this was our Antonov 32. इसी के साथ 4 टेक्नीशियंस की टुकड़ी जो कि मिराज 2000 की सर्विसिंग के लिए ज़रूरी है, वो भी इसी विमान से उतरेंगे। इस तरह की कार्यवाही से हम किसी भी जगह से कोई भी जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। यह टेक्नीशियंस अब मिराज 2000 को अगले मिशन के लिए तैयार करेंगे। भारतीय वायुसेना सक्षम है देश के किसी भी कोने से उड़ान भर के अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। उसी का उदाहरण अब आपके सामने पेश हुआ था। सन 1932 में 4 वापती विमानों, 6 अफसरों तथा मुट्ठीभर टेक्नीशियन से शुरू हुई भारतीय वायुसेना आज वास्तव में विश्व की ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। दुश्मन की युद्ध क्षमता को नष्ट करने के साथ साथ उसके लड़ने की इच्छा को पूरी तरह समाप्त करना किसी वायु शक्ति की कैपेबिलिटी की विशिष्टता होती है। हमारे स्टेट ऑफ आर्ट विमानों का बेड़ा, वायु रक्षा प्रणालियां एवं हमारे आधुनिकतम रडार हमारी बेशकीमती संपत्तियां हैं। देवियों एवं सज्जनों, अब आपकी दाईं ओर से तीर की आकृति में आते हुए 5 जहाज दिखाई देंगे। इस एरोहेड फॉर्मेशन में सबसे आगे है मिराज 2000 जिसके पायलट हैं देवियों एवं सज्जनों, इस फॉर्मेशन में सबसे आगे था मिराज 2000 जिसके पायलट हैं ग्रुप कैप्टन पंकज अरविंद बुजारे। इसके साथ उड़ान भर रहे हैं सुखोई 30 और जैगुआर एयरक्राफ्ट। देवियों एवं सज्जनों, आपके सामने से अभी उड़ान भरी इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने। आपके सामने अब वही मिराज 2000 जो एरोहेड फॉर्मेशन का हिस्सा था बहुत करीब से गुजरेगा। मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के बाद इसे वज्र नाम दिया गया जिसका संस्कृत पर्याय त्वरित वज्रपात है। द पायलट ऑफ मिराज 2000 is Wing Commander Pankaj Arvind Bujare. Ladies and gentlemen, we'll soon be presenting to you the majestic Mirage 2000.
Availability of airfields is a prerequisite to launching air operations against an adversary. The airfields are spread over a large area and are therefore most susceptible to enemy attacks, and an adversary would attempt to neutralize them first in conflict situation. Central Air Command, with this intent to protecting the airfields, has identified stretches which are strategically located to offer tactical advantage in its area of responsibility. Ladies and gentlemen, अपनी निगाहें दाहिनी ओर गढ़ाए रखें क्योंकि आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000। आप देख सकते हैं मिराज 2000 की लाइट जैसे कि वो बहुत ही तेज रफ्तार से आपकी ओर उड़ान भर रहा है। देवियों एवं सज्जनों, ये था मिराज 2000। दाहिनी दिशा से आते हुए जिस वायुयान को अब आप देखेंगे उसका नाम है जैगवार। जैगवार एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में शमशेर के नाम से भी जाना जाता है। इन जहाज के कैप्टन है ग्रुप कैप्टन JS ब्रार एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनीश। भारतीय वायुसेना में जैगवार फाइटर जमीनी आक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, please look towards your right. You can see a Jaguar aircraft making an touch and go. जैगवार विमान भारत का एकमात्र डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस जहाज का कई बार आधुनिकीकरण किया और इसे लेटेस्ट एवियोनिक्स और सेंसर से सुसज्जित किया है। वर्तमान में इस एयरक्राफ्ट का सबसे उन्नत रूप का प्रयोग कर रहे हैं। यह जहाज एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर सटीक मार करने के अलावा यह एयरक्राफ्ट समुद्री लक्ष्यों को भेदने और उनको तबाह करने में सक्षम है। अब आपकी ओर तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आने वाला है। Ladies and gentlemen, here comes another Jaguar aircraft piloted by Group Captain Anand Sharma. देवियों एवं सज्जनों, तेज रफ्तार से आपकी ओर आते हुए दाहिने से हैं 2 सुखोई 30M का एयरक्राफ्ट। इन जहाजों को उड़ान भरा रहे हैं ग्रुप कैप्टन DS बिलिंग एवं विंग कमांडर मनीष शर्मा। भारतीय वायुसेना के साथ विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम देने की दिशा से Su-30 MKI काफी आधुनिक लड़ाकू विमान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने बहुत ही जल्द
Sukhoi 30 MKI. सुखोई 30 एयरक्राफ्ट की प्रमुख विशेषता यह है कि यह वायुयान हवा से हवा में तथा जमीन पर प्रहार करने की मशीनी क्षमता से पूर्णतः सुसज्जित है। देवियों एवं सज्जनों, दूसरा सुखोई 30 एयरक्राफ्ट बहुत ही जल्द आपके सामने। देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने बहुत ही कम ऊंचाई पर हवाई करतब दिखाने जा रहे हैं सुखोई 30। इस सुखोई को उड़ान भरा रहे हैं विंग कमांडर परविंदर सिंह चहल के साथ आपके सुल्तानपुर के ही निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूर्य प्रताप सिंह। The aircraft has turned left and is positioning for a low radius turn. Chahal will now demonstrate the low speed turn capability of this marvelous aircraft. The visibly small radius of turn makes this aircraft an invincible machine in a dogfight and ensures that it always comes out as the winner. Meanwhile, the aircraft is positioning itself to fly along the runway from your right to carry out a series of rolls as it fly past you. अपनी निगाहें दाहिनी ओर ही रखें, बहुत ही तेजी से रोल करता हुआ सुखोई 30 आपके सामने। This exquisite maneuvering requires
not only a good degree of situational awareness, but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capabilities. Sukhoi 30 अब आपकी बाईं तरफ से बहुत ही कम गति से उड़ान भर रहा है। इस समय इसकी गति केवल 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और इस क्षण में हवाएं भी थम सी गई हैं। सुखोई 30 का अब आखिरी हवाई करतब वर्टिकल चाली, जिसमें आपको जहाज इस नीले आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा। Notice the aircraft zooming and rolling happily into the sky, living up to the Indian Air Force motto of touch the sky with glory. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी वैमानिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर तथा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। संचार प्रणालियों को उन्नत बनाया गया है। संचार को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण कदम है। अतः अच्छी तरह सोचे समझे इस आधुनिकीकरण के कार्यक्रम पर पूर्ण आस्था एवं दृढ़ विश्वास हमें ऑपरेशनल कायाकल्प के ऐसे युग में ले जाएगा जिसके चलते हम सामरिक तौर पर और अधिक शक्तिशाली बन सकें। Okay, given or record. 20 miles on approach. Freeway, this is Vajra 1, requesting line up. Sir, line up profession variable light. देवियों सज्जनों, इस आवाज के साथ हमारा मिराज 2000 आकाश में गर्जना भरने को तैयार है। यह वही मिराज 2000 है जो एक मिशन को कंप्लीट करके दूसरे मिशन के लिए उड़ान भरने जा रहा है। Ladies and gentlemen, here comes the mighty Mirage 2000. उन्नीस में शामिल हुए इस फाइटर एयरक्राफ्ट को कई बार अपग्रेड और मॉडिफाई किया जा चुका है।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा इस जहाज में कई तरह के आधुनिक परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी मदद से इसकी युद्धक मारक क्षमता में वृद्धि हुई है। यह जहाज अब आप सभी के सामने 8 अंक की आकृति बनाएगा। यह करतब इस जहाज की स्लो स्पीड रेडियस टर्न को दर्शाता है। इस तरह का मनूवर दुश्मन के साथ कॉम्बैट फाइट में किया जाता है। Ladies and gentlemen, here comes the Mirage 2000 for the first circle. And here comes the second circle of 8. देवियोम सज्जन, इस मिराज 2000 ने 8 अंक की आकृति आप सभी के सामने बनाई है। Ladies and gentlemen, this was Mirage 2000. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to our Mirage 2000. वायु प्रदर्शनी की इस श्रृंखला में अंतिम पेशकश 3 किरण एयरक्राफ्ट की रंगारंग प्रस्तुति। किरन्स के पायलट आज हैं ग्रुप कैप्टन अनंत पुजारी, विंग कमांडर दीपक ढिंगरा और स्क्वाड्रन लीडर सुरेश राजदान। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक, सफेद रंग शांति प्रियता का संदेश देता है, हरा रंग देश की सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह 3 रंग देश की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। इस तिरंगे के 2 अंगरख आकाश में सुखोई 30 जहाज सुखोई 30 में आज उड़ान भर रहे हैं जांबाज पायलट विंग कमांडर चहल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयदीप सिंह। देवियों एवं सज्जनों, इसी के साथ यह पूर्वांचल एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल आरजे डकवर्थ की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
अब हम C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान के आने का इंतजार करेंगे, जो हमारे अतिथि गणों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, कृपया एयर स्ट्रिप पे न जाएं, आप अपने स्थान पर ही बने रहें। अभी भी आपके सामने एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे और लैंड करेंगे। देवियों एवं सज्जनों, आप सबसे निवेदन है, अपने ही स्थान पे बने रहें। एयरफोर्स के विमानों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो का सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे हैं। एयर शो के दौरान फाइटर जेट्स को एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करते हुए आपने अभी से थोड़ी देर पहले देखा। इस एयर शो में भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन भी दिखाई दिया। लोगों के बीच तेज गर्जना करता 130J हरकुलिस विमान आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही एयर शो में सुखोई और मिराज विमानों की कलाबाजियां भी आपने देखी। और इससे पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका आज उस वक्त एक बड़े मौके का गवाह बना जब प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस परिवहन विमान से नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान उतरा। यह ऐतिहासिक पल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने के ऐतिहासिक मौके का भी गवाह बना। और इससे पहले हाल ही में इस एयर स्ट्रिप पर सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने भी टच एंड गो का रिहर्सल किया था।
इसके अलावा मिराज और हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान भी एयर स्ट्रिप पर उतर सकते हैं। और आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है C-130J हरक्यूलिस विमान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विमान से इस एक्सप्रेसवे पर लैंड किया और इसी विमान से उनकी वापसी भी हो रही है। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर सड़क पर हवाई पट्टी बनाने की जरूरत क्या है और सुल्तानपुर में बनी इस एयर स्ट्रिप की खासियत क्या है। तो आइए आपको बताते हैं कि दरअसल जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो हमेशा एयरबेस दुश्मन का पहला निशाना होते हैं और अगर एयरबेस तबाह हो जाए तो एयर ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। इसलिए हर वायुसेना अपने लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का इंतजाम कर रही है। भारतीय वायुसेना ने इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रैक्टिस की थी। भारतीय वायुसेना कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगह जगह से हाईवे को चिन्हित कर रही है जहां जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स को लैंड कराया जा सके। तो ऐतिहासिक उपलब्धि और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां के राज्यपाल भी उपस्थित हैं। और इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर में बनाई गई इस हवाई पट्टी पर न सिर्फ फाइटर जेट उतर सकेंगे बल्कि आपात स्थितियों में यहां से दोबारा उड़ान भरकर पल भर में दुश्मन को तबाह करने में भी सक्षम होंगे। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और 32 मीटर चौड़ाई है। इसके पास ही यातायात के लिए 60 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है। ये 2 लेन रोड है, इस पर ही यातायात संचालित होता रहेगा, जबकि सड़क के साथ रनवे की मोटाई 320 mm है, जिससे भारी भरकम विमान उतर सकते हैं, जबकि सामान्य सड़क 90 mm मोटी है। केवल युद्ध के समय नहीं बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी ये स्ट्रिप और हेलीपैड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। इससे पहले नवंबर 2016 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों को उतारा गया था, जबकि साल 2015 में पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के नजदीक मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही 2017 में C-130J सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग के साथ गरुड़ कमांडो ने मॉक ड्रिल की थी। भारतीय वायुसेना का हरक्यूलिस विमान वहां पर मौजूद विशिष्ट अतिथियों को वापस लेने के लिए वहां पहुंचा है आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले आपने देखा कि एयरफोर्स के विमानों की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो का सीधा प्रसारण आपने देखा था। एयर शो के दौरान फाइटर जेट्स को एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करते हुए भी आपने देखा। इस एयर शो में भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन दिखाई दिया। और इसी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फाइटर जेट मिराज 2000 ने टचडाउन की शुरुआत की थी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130I विमान से इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्स के कमांडोज की इंसर्शन ड्रिल भी दिखाई गई। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई जगुआर और मिराज विमानों के फ्लाई पास्ट के साथ ही सूर्यकिरण एरोबेटिक की टीम ने भी आसमान में अपना कमाल दिखाया। और ये विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गणमान्य अतिथियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए